हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको ये ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि यू आर ए डिवाइन फेमिनिन एंड ऑल्सो इफ़ यू आर ए डीएम, इफ़ यू आर ए डिवाइन मैस्कुलाइन, सो आपके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बट मैं ये स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन के बारे में ही बता रही हूँ, क्योंकि 99% क्या 100% ही डीएफ को ये सारा चीज़ फेस करना पड़ता है। एंड डीएम के बाद तो अलग है, वो अलग तरीके से ये सब चीज़ फेस करते हैं। तो एक डिवाइन फेमिनाइन का क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो एक ऐसे स्थिति में, एक ऐसे उम्र में, एक ऐसे टाइम में उनको ये जर्नी के बारे में पता चलता है जबकि वो एक मतलब शादी करने के लायक हो जाते हैं, जबकि उनके घर वालों के तरफ से उनको प्रेशर मिलता है, जबकि उनको बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रिगर्स का सामना करना पड़ता है। तो उस टाइम अगर अचानक से हर एक डीएफ तो कैपेबल तो हर एक डीएफ होते हैं, पर हर एक डीएफ फिनेंशियली स्टेबल नहीं होता है। तो डिवाइन हर एक डीएफ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये सब प्लानिंग करते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फिनेंशियली, हर एक फील्ड में उसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये सब प्लानिंग करते हैं। तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। पहले आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होंगी, क्योंकि इस एक ऐसे टाइम में आकर, एक ऐसे मोड़ पर आकर आपको पता चलता है कि यू आर इन ए टीएफ जर्नी। बट तब आपको लगता है कि मैं अगर पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल होती, फिनेंशियली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती पहले से, तो आज मैं स्टेबल हो जाती और आज मैं इंडिपेंडेंट बन जाती। और इस जर्नी में डीएफ को इंडिपेंडेंट बनाया ही जाता है। ये डिवाइन का ही प्लान होता है, क्योंकि हमारे जो डीएम है वो कर्मा रिलीजिंग करता है थर्ड पार्टी के द्वारा। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनका फैमिली मेम्बर, एनी अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी, और उनका वर्क, कोई भी एडिक्शन, कुछ भी हो सकता है। पर उनका एक जो क्या होता है, वो डीएम हमेशा फिनेंशियली स्टेबल होते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो कर लेते हैं, फिनेंशियल स्टेबल हो जाते हैं। वो खुद का जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं, इवन उनका फैमिली मेम्बर का भी जिम्मेदारी वो उठा सकते हैं। तो इस बारे में उनको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं होता है। वो मेहनती भी होते हैं और मेहनत करते भी हैं और सक्सेस हो भी जाते हैं। पर एक डीएफ का क्या होता है, उनके अंदर कैपेबिलिटी तो है डीएम के जैसा ही, बट वो इस चीज़ पर फोकस नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि उनको सिखाया नहीं जाता है कि तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है। या फिर उससे कोई भी ट्रिगर शुरू से नहीं मिलता है, या ऐसे टाइप के प्रेशर उनके तरफ आते नहीं हैं, मजबूरियाँ कि वो फिनेंशियल स्टेबल बन जाए। पर इसीलिए सेपरेट भी किया जाता है डीएम एंड डीएफ को, कि वो एक ऐसे टाइम में आकर फंस जाते हैं कि उनको उनकी घर वालों की तरफ से शादी का ट्रिगर रहता है, एक प्रेशर रहता है, और उस टाइम डीएम भी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस करते हैं और वो भागते हैं। बट क्यों भागते हैं ये चीज़ उनको मालूम नहीं होता है। एक्चुअली में ये डिवाइन का ही प्लानिंग होता है। और डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, अपने डीएम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और हर एक चीज़ पाने के लिए भी उनको इनर वर्क करने की ज़रूरत होता है। एंड डीएफ के पास ऐसा भी होता है कि उस टाइम उनके पास पैसे नहीं होते हैं,
क्योंकि उनका भी प्लानिंग ऐसे ही रहता है, छोटे से उनके अंदर कैपेबिलिटी होता है बहुत ज़्यादा। वो जो भी काम करते हैं उनमें सक्सेस होते हैं, बट उनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ सप्रेस्ड रहता है, दबा हुआ रहता है अंदर। वो डरते हैं, उन्हें लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर जो एक शक्ति होता है, वो शक्ति का आभास उन्हें पहले से नहीं होता है। इस वजह से वो अपने टैलेंट को दबा देते हैं, इसको वो क्रिएटिविटी में नहीं लगाते हैं। तो वो अपने टैलेंट को निकाल पाए और इसे क्रिएटिविटी में लगा पाए, इसलिए डिवाइन ये सब प्लानिंग करते हैं। और ऐसे टाइम में उनको इस जर्नी में आकर खड़ा कर देते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। एंड वो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं अपने डीएम के लिए, बिकॉज वो जानते हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन जानती हैं कि वो एक डिवाइन फेमिनाइन है। तब उनको पता चल जाता है डीएम आने के बाद उनके लाइफ में। पर बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, डिवाइन से अलाइन रहते हैं, तो इसीलिए उनको पता चल जाता है और उनका इंट्यूशन भी बोल देते हैं। और पर डीएम जो होता है वो रूट चक्रा उनका ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब वो ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ों से ज़्यादा फोकस होते हैं और उनमें ही वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। उन्हें लगता है ये ही सब कुछ है, ये ही ज़िंदगी है और यही हमारी वास्तविकता है। वो बहुत ज़्यादा इसीलिए प्रैक्टिकल भी होते हैं। पर हम जो डीएफ होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो इसीलिए डीएम तो भागते रहते हैं। पर डीएफ जो होता है वो बीच मझधार में फंस जाते हैं। वहाँ घर वालों से उनका प्रेशर आता है और डीएम भी उनके साथ इंजस्टिस करते हैं, भागते हैं। पर वो तो पता चल चुका होता है कि दिस इज़ माय ट्रू लव, वो छोड़ भी नहीं सकते। फिर वो क्या करते, इनर वर्क उनको शुरू करना पड़ता है। हर एक चीज़ बैलेंस करने के लिए, अपनी तरफ फिनेंशियल एबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए उनको फिनेंशियली स्टेबल होना ही पड़ता है। तो इसके लिए इनर वर्क की ज़रूरत पड़ता है। पर ऐसा भी होता है कि डीएफ के पास तब पैसा नहीं होता है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मजबूरी उनको आ जाती है। फिर घर वाले का प्रेशर तो रहता ही है, पर ये जो स्थिति होता है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। एंड ये डीएफ के लिए सबसे बड़ा लाइफ का चैलेंज होता है, जो कि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसी टाइप की चैलेंजेस फेस नहीं किया है। और उनको लगता है कि यहीं से मेरा जीवन शुरू भी हो सकता है, बर्बाद भी हो सकता है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और वो कोशिश तो करते हैं, पर डीएम को भी उनका जो सोल है उसे भी अवेकन करने के लिए भी उनको इनर वर्क की ज़रूरत होता है। पर इनर वर्क करने के लिए वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाती है। तो ये क्या होता है ना, ये डिवाइन का एक प्लानिंग होता है, ये डिवाइन का एक टेस्ट होता है। डिवाइन इसीलिए उनको ऐसी स्थिति देते हैं कि तुम पहले घर वालों से लड़ो। घर वालों मतलब अपने घर से ही सब कुछ शुरू होता है हमारी जर्नी। तो घर वाले के अंदर जो हमारे घर में जो नेगेटिविटी है, पहले तुम उनसे तो लड़ो, पहले उनसे लड़के तो जीतो। फिर तो तुम ये जो हमारी मदर अर्थ है, मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंटिटी का सामना करना पड़ता है। अगर तुम अपने घर से ही नेगेटिविटी को नहीं जीत पाए तो तुम बाहर की दुनिया को क्या प्रोटेक्ट करोगे, उनके लिए क्या काम करोगे। पहले तुम अंदर की नेगेटिविटी से लड़ो, फिर जीतो, फिर तुम बाहर की नेगेटिविटी से लड़ने के लिए स्टेबल होगा। इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन को अगर वो इस चैलेंजेस को पार कर ली तो उनके लिए नेक्स्ट जो एक्शन होता है, नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो डिवाइन ही ठीक कर देते हैं। डिवाइन ही उनको अपने इनर वर्क करने के लिए सब कुछ बंदोबस्त कर देते हैं और धीरे धीरे वो इनर वर्क ले भी पाते हैं।
पर इसके लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन के ऊपर सरेंडर होना है, बहुत ज़्यादा उनको स्पिरिचुअलिटी से और ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत होता है। और हर एक जगह में उनको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। इवन जब इनर वर्क करने के बाद डीएम जब लौटते हैं, फिर डीएम के द्वारा भी उन्हें ट्रिगर दिया जाता है। एंड इसके बाद भी उनको फैमिली वालों से ट्रिगर इंटरेस्ट मिलता ही रहता है, पर ये डिवाइन की तरफ से होते हैं उन्हें मजबूत बनाने के लिए, और उन्हें पूरी तरीके से एक डिवाइन फेमिनाइन को पूरी तरीके से अकेला कर दिया जाता है, ताकि वो एक खुद शक्ति बन सके एंड इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड फिनेंशियली हर एक क्षेत्र में वो इंडिपेंडेंट बन सके। इसीलिए डीएम को भी दूर रखा जाता है और उनको कहा जाता है कि खुद के ऊपर काम करो। और डिवाइन फेमिनाइन को भी अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है एंड खुद के ग्रोथ पर भी ध्यान देना पड़ता है, सेल्फ लव करना पड़ता है एंड उसको डीएम से पूरी तरीके से मूव ऑन भी करना पड़ता है। पर इसके लिए उसको पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहना होता है। इस दौरान भी ये भी हर एक चीज़, हर एक स्टेप एक चैलेंज ही होता है। इस दौरान भी उनको हर एक जगह से नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता है। स्पिरिचुअल अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं उनके ऊपर, ताकि वो आगे ना बढ़ पाए, इस जर्नी को आगे ना बढ़ा पाए। पर डीएम में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए आपको। खुद को शुरू में बहुत ज़्यादा घबराहट होंगी, बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें लगेंगे कि मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मेरे से नहीं होगा। पर उनका जो डीएम के प्रति उनका जो डेडिकेशन है वही उनको आगे बढ़ाता है। डीएम उनका जो ट्रू लव है वो उसे कभी नहीं खो सकते। अगर ये डेडिकेशन एक डीएफ में है तो उनका डीएम ज़रूर ही ज़रूर लौटते भी है, और उनका डीएम भी उनके प्रति उसी तरीके से और उतना ही डेडिकेटेड हो जाते हैं, शुरू में नहीं पर बाद में। एंड तब वो इतना ज़्यादा प्यार जताते हैं कि एक डीएफ भी शायद उनको भी लगने लगता है कि शायद मुझसे भी ज़्यादा मैं भी कम कर चुकी हूँ इससे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होता है, पर हर एक जगह से आपको नेगेटिविटी मिलेगा। इवन डीएम लौटने के बाद भी उनके द्वारा भी कुछ बुलवाए जाएंगे उनके मुंह से, एंड कुछ एक्शन भी आपको देखने को मिलेगा जो कि सच नहीं होता है, इल्यूज़न होता है, एक नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट होता है। तो हर एक चीज़ को अनदेखा करके आप खुद के ऊपर फोकस करें और खुद की जर्नी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस प्लानिंग में हमेशा चलते रहें एंड डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो करते रहें। और डीएम क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये सब चीज़ में आपको ध्यान देना ही नहीं है। जब भी आप दोगे तब भी आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ नेगेटिव ही हो रहा है, हाँ वो तो ये कर रहा है, वो तो वो कर रहा है, मैं कितना ज़्यादा लॉयल हूँ पर वो लॉयल नहीं है। एक्चुअल वो जो है उनका ऊपर का लेयर है, एंड वो लेयर क्या है वो डिवाइन के द्वारा दिखाया जाता है, एक इल्यूज़न होता है। पर अंदर से क्या होता है ना, वो आपसे भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, डिवाइन के प्रति, आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं। आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ इनर वर्क, जब आपकी बैलेंस हो जाते हो, जब आप सोल पर्पस से जुड़ जाते हो, तो उनको लगता है कि मतलब वो इवन बोलने को भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है, बट उनको पूरी तरीके से एक्सप्रेस करवाया भी नहीं जाता है। डिवाइन का ही प्लानिंग होता है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है, और डिवाइन टाइमिंग में ही उसको बुलवाया जाता है उनके मुंह से कि आप एक्सप्रेस करो, आप आगे बढ़ो, आप दोनों रीयूनियन की तरफ ग्रोथ करो। पर जब तक डिवाइन को नहीं लगेंगे तब तक
वो आपसे भागेंगे। कुछ अगर बचा कुचा कर्मा रहेगा, कुछ अगर इनर वर्क में कमियां रहेगा, कुछ अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ में कमियां रहेंगी, या फिर आप फिर से पुराना पैटर्न को रिपीट कर रहे हो, या फिर सेल्फ लव कम कर रहे हो, इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर होएंगे तो डीएम को आप देखेंगे कि वो आएंगे, कुछ एक्सप्रेस करना भी चाहेंगे तो डिवाइन के द्वारा इंटरवेंशन हो जाएगा, तो वो फिर से भागेंगे या फिर आपको ट्रिगर कर देंगे कि आप फिर से मतलब आप डीएम से मुंह मोड़ लो, फिर खुद की तरफ आप ध्यान देना शुरू करो। क्योंकि ये जर्नी को कंप्लीट करने की जो चाबी होता है वो आपके ही हाथ होता है। तो इसीलिए आपको पहले खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब डिवाइन को लगेंगे कि आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हो, रेडी हो चुके हो, एंड आप खुद में ही कंप्लीट फील कर रहे हो, आप खुद ही एक कंप्लीट इंसान बन चुके हो, एंड आप में और कुछ नेगेटिविटी बचा कुचा नहीं है। जो आपके अंदर का दुनिया है उनमें से जो सबसे ज़्यादा हमें मतलब हमें हमेशा ट्रिगर करते हैं, वो हमारे अंदर के फियर होते हैं। कभी नोनली हम इसे जान पाते, कभी अननोन फियर, जो हम अंदर से घबराहट। तो हर एक चीज़ डिवाइन पर सरेंडर करने से, एंड आप अपनी इच्छा से हर एक चीज़ आप कर सकते हो। एक पॉजिटिव एफर्म करो, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करो डिवाइन को, बहुत ज़्यादा नीडी पीपल को हेल्प करो, एंड मेडिटेट करो, एंड बस किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, हमेशा खुद पर ही ध्यान दो। और फॉरगिवनेस, होपोनोपोनो प्रेयर, ये सब करो। एंड बीच बीच में आपको ये नेगेटिविटी को भगाने के लिए, जो हमारे अंदर में भी बसते हैं, जो हमें मालूम नहीं होता है, कभी कभी वो इल्यूज़न के तौर पर हमारे ऊपर सरफेस हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको हटाने के लिए भी, अगर किसी भी रिलीजियन से आप बिलोंग करते हो तो उनमें से, जैसे अगर आप मुस्लिम हो तो आप सूरा यासीन, सूरा रहमान, ये सब आप डेली पाठ करो। एंड अगर आप हिंदू हो तो आप बजरंग बाण, आप हनुमान चालीसा, आप ये सब कर सकते हो। बहुत 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 ही फ़ायदेमंद है ये, तो पूरा आपका लाइफ चेंज करके ही रहेगा। पर आपको कंटिन्यू करना है और फुल्ली विश्वास एंड डेडिकेशन के साथ करना है, डेली बेसिस पर करना है आपको। इससे क्या होगा, नेगेटिविटी भी एंटर नहीं कर पाएंगे, और आपका ऑरा भी लॉक हो जाएगा, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और आप हाई वाइब्रेशन में चले जाओगे। तो अगर आपको रिलीजियन से कोई मतलब नहीं है, होना भी नहीं चाहिए एक ट्विन फ्लेम को। हर एक धर्म ही एक ही होते हैं और एक ही सुप्रीम पावर होता है। तो आप अगर हिंदू हो तो भी आप मुस्लिम का कोई चीज़ पाठ कर सकते हो, और अगर आप मुस्लिम हो तो हिंदू का भी कोई चीज़ पाठ कर सकते हो। जैसे कि मैं बजरंग बाण की सुनती हूँ, ये इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाता है, एंड इजीली कहीं से भी, अगर मैं हर एक चीज़ करती हूँ, मैं सूरा यासीन, हमारी जो धर्म ग्रंथ है कुरान, ये सब भी पाठ करती हूँ, बजरंग बाण भी, ये भी सुनती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा जो स्पिरिचुअल अटैक होता है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा, तो ये बैकफायर हो जाता है। जहाँ से आते हैं, जो लोग सेंड करते हैं, उसी के पास ये लौट जाता है कहीं गुना होकर, और आप हमेशा सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड रहते हो। कभी आपके ऑरा में ये एंटर होने की परमिशन देते ही नहीं। और इसके साथ साथ आपका स्पिरिट गाइड्स, आपका एंसेस्टर्स भी आपको बहुत ज़्यादा मदद कर पाते हैं, और वो हमेशा, आपके एंजल्स हमेशा आपके साथ रहते हैं। और हमेशा शुद्ध विचार रखो अपने मन में, और हमेशा क्लीन एंड क्लियर रहो, बाहर से भी अंदर से भी साफ सुथरा रहो। अपनी ऑरा को, अपने जहाँ भी आप रहते हो उस जगह को क्लीन एंड क्लियर रखो, एंड नमक वाले पानी से नहाओ,
और कपूर, लौंग, ये सब डेली बेसिस पर आप जलाया करो। इससे आपका घर का जो नेगेटिव ऑरा है वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो हर एक चीज़ जो मैंने बताया, हर एक चीज़ मैं करती हूँ। और बिकॉज़ मैं इस जर्नी में बहुत ही स्ट्रगल को, हर एक चीज़ को पार करके आई हूँ। तो मैं इसीलिए आपको भी गाइड कर रही हूँ। आपको भी ये सब चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक इस जर्नी में हो और ये जर्नी आप कंप्लीट करना चाहते हो। और मन में कभी भी आप डीएम के प्रति नेगेटिव चिंता आए तो आप हमेशा ईश्वर का नाम जाप करते रहो। जिस भी धर्म से हो आप हमेशा ईश्वर के नाम जपते रहो। आप अच्छे मूड में हो, ख़राब मूड में हो, आप रो रहे हो, हंस रहे हो, जो भी कर रहे हो, और आपको बातचीत कम करने की ज़रूरत है और नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीपल सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड आपको एक लिमिटेड वे में ही बात करना है। इससे आपका एनर्जी सेव होता है, जो कि हमारे रियूनियन में एंड सोल पर्पस करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। डिवाइन से जुड़ने में हमें हाई वाइब्रेशन में रहने में मदद करता है। हाई वाइब्रेशन में रहने से क्या होता है, हम अपने अच्छे अच्छे डिज़ायर को, हम अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, जो कि हमारे एक स्टेबल मतलब फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए हमें एक स्टेबल लाइफ देते हैं। और हम जिससे क्या दूसरों को भी मदद कर पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। एंड डिवाइन इसीलिए हमें फिनेंशियली स्टेबल बनाते हैं ताकि हम दूसरों को मदद कर पाएँ। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी भी हम खुद का जान पाते हैं, जो कि हम पहले इससे अनअवेयर थे। एंड डीएम के ऊपर आपका फोकस नहीं है, आपके फोकस हमेशा डिवाइन पर, अपने सोल पर्पस पर एंड खुद पर, सेल्फ लव पर होना चाहिए। बिकॉज आपका डीएम आप ही हो। अगर वो आपके अंदर ही है, आप एक ही सोल हो, आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क करके आप बैलेंस हो चुके हैं, इसका मतलब आपका डीएम एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। आप फिनेंशियली बहुत ज़्यादा इनकम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फोकस हो, तो आपको 969 ये सब नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे। बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर दिखने लगेंगे। 222 बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगी। इरा पिंगला नाड़ी आपका बैलेंस हो चुका होगा। तो आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम ये भी करें। चक्रा बैलेंसिंग के साथ साथ नाड़ी शुद्धि प्राणायाम ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जो कि हमारे सुषुम्ना नाड़ी, ईरा और पिंगला नाड़ी को एक्टिव कर देते हैं, हमारे डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं। तो ये सब हर एक चीज़ जो जो मैंने बताया, हर एक चीज़ आपको करना मस्ट है अगर आप इस जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हो। एंड ज़रूर से ज़रूर आप करें। और हमेशा अपनी एनर्जी को सेव करने में लगे रहें और डीएम के ऊपर आपका फोकस नहीं, क्योंकि आप जब पूरी तरीके से खुद कंप्लीट हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे, तो आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगा भी नहीं। एंड डीएम से डिवाइन से ही आप खुद को कंप्लीट महसूस करोगे। तब आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं अकेले ही खुश हूँ और कंप्लीट हूँ। एंड उस सिचुएशन में ही आपका डीएम आपके पास आते हैं और स्थिर हो जाते हैं। फिर वो ऑन ऑफ सिचुएशन में नहीं जाते हैं एंड आपका रियूनियन पक्का हो जाता है। देन फिर भी आपको कभी भी डिपेंडेबल नहीं होना है, इमोशनली भी नहीं, आपके डीएम के ऊपर भी। बिकॉज़ वो आपका ही सोल है। एंड अगर आप इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप अपने अंदर का डीएम एनर्जी को फिर से इम्बैलेंस कर रहे हो, जो कि आपको बाहर फॉर्म में आपका डीएम से, उनका बिहेवियर से आपको पता चलेगा। वो अगर आपके अंदर बैलेंस है तो वो बहुत ज़्यादा आपसे अच्छा बर्ताव करेंगी। अगर आपके अंदर फिर से मतलब डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी सो आ जाएंगे, वो इमोशनली ही क्यों ना हो, फिर वो आपको बाहर भी दिखने लगेंगे आपका डीएम के बिहेवियर के द्वारा।
तो आपको हमेशा बैलेंस रहना है, बैलेंस में चलना है। डीएम आ जाए, रियूनियन हो जाए, सब कुछ हो जाए, ये लाइफ टाइम के लिए आपको बैलेंस रखना है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना था कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर किसी भी तरीके से कोई भी इनर वर्क की ज़रूरत हो, अगर आपको टीएफ जर्नी रिगार्डिंग कोई कंफर्मेशन चाहिए, या फिर कोई भी आपको इनर वर्क चाहिए, या फिर कोई भी हीलिंग चाहिए, या फिर कोई भी मेडिटेशन आप लेना चाहते हो, जैसे कि इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन, and subconscious healing meditation, everything I can provide you. So you can contact me in my WhatsApp number, and description box में आपको मेरा नंबर